बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बेनीदोरो में तो बारिशें जो हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस गूगल के मुताबिक, गूगल बाबा के मुताबिक अगला पूरा हफ्ता भी बारिशें रहेंगी। और हालांकि पहले अप्रैल के महीने में अच्छी खासी गर्मी हो जाती थी यहाँ स्पेन में भी, पाकिस्तान में भी। और जब अप्रैल के ऑलमोस्ट स्टार्ट में पंखे वगैरह हल्के फुल्के लगाने का सीज़न आ जाता था, लेकिन इस दफ़ा आज फिर बेनीदोरो में बारिश हो रही है और अच्छी सही सर्दी है कि आप जर्सी स्वेटर पहन सकते हैं, आप मोटी रज़ाई लेके सो सकते हैं। तो मौसम में काफ़ी चेंज है पिछले सालों की निस्बत। उसकी वजह शायद ये है कि ये आजकल पोल्यूशन नहीं हो रही इतनी, गाड़ियों का और ये फैक्ट्रीज़ का धुआं वगैरह और पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो माहौल को गर्म करती हैं वो क्योंकि बंद है, ट्रैफिक बंद है, हर चीज़ बंद है, तो ये शायद फ़िज़ा साफ़ होने की वजह से बारिशें हो रही हैं। और इसके अलावा एक और अच्छी खबर कल मैं पढ़ रही थी साइंस के हवाले से कि ओज़ोन लेयर जो है उसमें होल्स हो गए थे, जो खला हो गए थे, वो अब फिर से भरना शुरू हो गए हैं ये माहौल साफ़ होने की वजह से। ओज़ोन लेयर क्या है कि सूरज के और ज़मीन के दरमियान में एक तय है, और वो तय क्या है कि वो सूरज की जो ख़तरनाक शुआएँ होती हैं जो इंसान के लिए नुकसानदेह होती हैं, उनको ज़मीन पे आने से वो एक छलनी है। जैसे आप कह लें आपकी स्ट्रेनर है, आपकी चाय छानने वाली छलनी है या आटा छानने वाली, वो जो अच्छी शुआएँ हैं, वो साफ़ शुआएँ हैं, वो ज़मीन पे पहुंचा देती है, और जो नुकसानदेह हार्मफुल रेज़ हैं वो ऊपर ही उसको स्टेन कर लेती है। तो वो आलूदगी से और पोल्यूशन से जो है उसमें बड़े बड़े होल्स हो गए थे और वो पतली होना शुरू हो गई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रही थी वो लेयर। और लेकिन अब जब आलूदगी कम हुई है तो लेयर में वो जो खला थे वो भरना शुरू हो गए हैं, जो कि एक अच्छा है। वो वेदर पे काफ़ी असर डालेगा, उससे आप कह लें कि काफ़ी फ़र्क आएगा माहौल में। और बारिशें भी इंशाल्लाह इस हफ़्ते में रहेंगी और आगे धूप निकलेगी। और इसके अलावा अब माशाल्लाह से रमज़ान का कैलेंडर भी आ गया है। किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया था, ये बेनीदोरम की मस्जिद वालों ने इशू किया है। डेट्स वेरी कर सकती हैं। कैलेंडर के मुताबिक 24 अप्रैल को पहला रोज़ा होगा। चाँद निकलने के हिसाब से एक दिन आगे या पीछे हो सकता है, ये कोई फ़ाइनल कैलेंडर नहीं है। इस पे सहर और इफ्तार के टाइमिंग्स और नमाज़ों की औकात लिखे हुए हैं, आप इसको सेव कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। इसके अलावा एक बहुत अहम खबर बार्सिलोना के रहायशियों के लिए और उसके बार्सिलोना और उसके गिरदोनवा के रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए। कौंसलखाना है वो इन कड़े हालात में भी बंद नहीं है, वो खुला हुआ है आप सबकी खिदमत के लिए। आप कोविड-19 से मुतालिक कोई भी किसी किस्म की इतला पाकिस्तान कौंसलेट के नंबरों पर व्हाट्सएप पर पैगाम भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इन नंबर्स पे अमवात की इतला और तरसीलो तदफीन के हवाले से इन नंबरों पर रब्ता करें। राशन माली इमदाद से मुतल्लिक मालूमात के लिए इन नंबर्स पर रब्ता करें, और एमरजेंसी पासपोर्ट और वीज़ा के लिए इन नंबर्स पर रब्ता करें। मैसेज में अपना नाम, घर का पता, अपना रेजिडेंसी, पासपोर्ट की तस्वीर और मुतल्लिका फ़र्द के साथ रिश्ता, मकसद, अपॉइंटमेंट लेने का मकसद, ये सारी चीज़ें लिखकर मैसेज करें। और अगर इन सारे नंबर्स पे कांटेक्ट नहीं हो रहा और आपको इमरजेंसी कोई बात करनी है तो या आपका इन नंबर्स पे 2 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं आ रहा और आपको इमरजेंसी है, तो आप कौंसलेट जनरल इमरान अली साहब के अपने नंबर पे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। उनका नंबर आप स्क्रीन पे देख लें, स्क्रीन पे नोट कर लें। आइंदा आने वाली वीडियोस में भी मेरी यही कोशिश होगी कि स्पेन की लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट ख़बरों से आपको आगाह करती रहूं। और माशाल्लाह से रमज़ान आने वाला है, वो पहले रमज़ान मुबारक के महीनों जैसी रौनकें और महफ़िलें तो नहीं हो सकेंगी, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि हालात जल्द नॉर्मल हो जाएं और रमज़ान की और ईद की रौनकें और प्यार मोहब्बत लौट आए। और आइंदा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी इस हवाले से भी वीडियो बनाऊंगी कि रमज़ान के आने से पहले आपने अफ्तारी में और सहरी में करने के लिए क्या क्या पहले से तैयारियां करनी हैं, क्या क्या चीज़ें आप फ्रीज़ कर सकते हैं ताकि रमज़ान में आपको आसानी रहे। बेशक पिछले रमज़ान जैसी
अफ्तारियाँ और रौनकें नहीं होंगी, लेकिन इस रमज़ान भी कोशिश करें कि रमज़ान शुरू होने से पहले अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, चाहे पाकिस्तान में, चाहे इधर अपने जानने वाले और रिश्तेदारों में, अपने दोस्त अहबाब में, अपने मोहल्ले में। अगर कोई भी हकदार है, कोई भी सफ़ेद पोश है जो हाथ नहीं फैला सकता, लेकिन उसको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो चुपके से उसकी कुछ हेल्प कर दें, चुपके से उसको बग़ैर किसी शर्मिंदगी का एहसास दिलाए, उसको बग़ैर किसी को बताए, वाज़े किए। इस तरह के अगर आप दाएं हाथ से दे रहे हैं तो आपके बाएं हाथ को भी खबर नहीं होनी चाहिए। तो किसी के काम आए, आपको अंदरूनी खुशी मिलेगी, आपको अंदर से दुआएं मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो बनाने तक अल्लाह हाफिज़।